अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये होता क्या है। तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। अब मैट्रिक्स में हम रियल नंबर को किस तरह से अरेंज करते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? ये यानी जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब जो मैट्रिक्स है इसको हम A to Z किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट से A to Z। तो अब मैट्रिक्स में बात हो रही है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की, तो हम अगर इसकी एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स A है और इसमें हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप हो गई इसकी। अब देखें ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको? रोज को। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कॉलम्स को। तो इसका मतलब मैट्रिक्स में हम जो नंबर लेते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स लें या रियल नंबर्स लें, उनको हम अरेंज करते हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी टाइप्स के ऊपर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जैसे ये हमने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें 2 रोज हैं और कॉलम्स भी इसमें कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स को। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की टाइप्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। सपोज वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 5। अब इस मैट्रिक्स में देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसके अंदर कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब यह हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी सेकंड टाइप, रो मैट्रिक्स। अब जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें गिवन मैट्रिक्स के अंदर 1 रो बट सेवरल कॉलम्स होते हैं, यानी बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। सपोज वी हैव मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे रोज कितनी है? देखें 1 रो है, जबकि कॉलम इसमें कितने हैं? 3 हैं। इसका ऑर्डर भी अगर हम साथ लिखें तो ये 1 बाई 3, यानी 1 क्रॉस 3 और 1 बाई 3, यह हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद जो इसकी तीसरी टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स रो का अपोजिट होता है कि इसमें कॉलम एक होता है बट सेवरल नंबर ऑफ रोज होती हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स C है। अब इसी को ही हम अगर किस में लिख लें? कॉलम में। तो यहाँ पे रोज कितनी है? देखें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो यह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इसकी टाइप नंबर 4 है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल या डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल टू 1 होते हैं, ये प्रिंसिपल या डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और अदर एलिमेंट्स इसमें किसके इक्वल होते हैं? 0 के। अब ये हमारे पास कौन सा हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको I2B कहा जाता है। I2 इसलिए इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह अगर 3 रोज और 3 कॉलम्स हों तो वो हमारे पास कौन सा हो जाता है? वो I3 हो जाता है। इसी तरह टाइप नंबर 5 है इसकी हमारे पास जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
जब भी हम गिवन मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लें तो इसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें हम गिवन मैट्रिक्स के ऊपर ये इसका साइन डाल देते हैं टी, ट्रांसपोज को ये डिनोट करता है। अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, सपोज दैट 1 2 3 4। हमें अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए टी इक्वल टू, अब ये जो 1 2 रो में है ये किस में आ जाएगा, कॉलम में। इसी तरह ये जो 3 4 है ये रो में, ये भी किस में आ जाएगा, कॉलम में। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, इसकी टाइप नंबर 6, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो और उसको हम ट्रांसपोज लें तो वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी ए के ही इक्वल आ जाए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। अब सपोज दैट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए 2 3 3 एंड 2। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है और दूसरी चीज़ ये कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए हमें उनको सेम लेना पड़ता है। जैसे 2 के सामने 2 ही लिया गया है, 3 के सामने 3। तो अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ए टी इज़ इक्वल टू, ये जो रो में है इसको हम किस में लेके जाएंगे, कॉलम में। तो ये 2 3 कॉलम में चला गया, इसी तरह ये भी 3 2 कॉलम में चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है ये किसके इक्वल होता है, माइनस ए के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास किस में है, जैसे ये -2 है, -3, ये भी -3 एंड -2। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं अगर तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 -3, इस रो को कॉलम में ले जाएं, -3 -2। अब इस सब में से हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये 2 3 3 2 आ जाता है। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, -a के। तो ये थी हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स। सबसे पहले हमने ये देखा कि मैट्रिक्स है क्या, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसके अलावा आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी डिफरेंट मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।